शांत किशोर जी ये रंगा सियार हैं, जैसे हमारे लालू प्रसाद जी का चिरा ये तेजस्वी जी, ये तो अपने जो है 9वां फेल है। एक तरफ 3 लाख बच्चे का भविष्य का सवाल है और एक तरफ 12,000 बच्चे का भविष्य का सवाल है, दोनों मेरा ही है। तेजस्वी जी भी रात में चोर दरवाजे से गए। हुआ है विपक्षी लोग कि किसी तरह चिंगारी को भड़काओ, सब लइकन के आगे चढ़ा के पीछे से भाग गए। मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। कल जैसा कि गांधी मैदान से जो है कहीं ना कहीं सत्याग्रह बीपीएससी छात्रों के द्वारा जो है एक सत्याग्रह होता है, जिसमें प्रशांत किशोर जन स्वराज के संस्थापक भी पहुंचते हैं। उसके बाद जो है जेपी गोलंबर की तरफ कुछ करता है, छात्रों की जो वो रैली होती है, जो मांग होती है, उसके लेकर मुख्यमंत्री आवास की तरफ की ओर जाते छात्रों को जो है जेपी गोलंबर के पास रोक लिया था। उसके बाद जो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की तरफ बर्बरतापूर्वक पीटा जाता है, जिसके बाद से बिहार में राजनीतिक जो है गर्मा गई है छात्रों पर। और इससे पहले भी जब जेपी आंदोलन में भी छात्रों की आंदोलन हुई थी तो काफ़ी बड़ी क्षति हुई थी इंदिरा सरकार के उस टाइम में, जो है सरकार कहीं ना कहीं हिल गई थी। अभी सब तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी भूपेंद्र यादव जी है। आइए भूपेंद्र यादव जी से जानते हैं कि पीछे की सच्चाई क्या है। भूपेंद्र यादव जी अपना पक्ष क्या रखते हैं, क्या कहिएगा भूपेंद्र जी? जिस प्रकार से जो है छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, बीपीएससी के लेके जो है री एग्ज़ाम के लेके मांग किया जा रहा है छात्रों की तरफ से कि री एग्ज़ाम हो, तो इसके लेके क्या सोचते हैं आप? देखिए ऐसा है, बिहार का जितने भी छात्र हैं, हमारे बच्चे और बच्चियां, वो सब हमारे हैं और सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं हमारे। और पूरे बिहार के अंदर में एक तरफ 3 लाख बच्चे हैं जिनका सेंटर से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है और एक तरफ 12,000 बच्चे बच्चियां हैं। तो देखिए इसमें हुआ क्या है कि हमारे प्रशांत किशोर जी ये रंगा सियार हैं। रंगा सियार? हाँ, ये रंगा सियार हैं, सब लइकन के आगे चढ़ा के पीछे से भाग गए। हालांकि जितने बच्चे हैं हमारे, प्रशासन को बहुत सोच सब सूझबूझ से काम लेना चाहिए। हम लोग यही चाहेंगे कि कोई बच्चा बच्ची को कैजुअलिटी नहीं हो, क्योंकि वह बच्चा और बच्चियां हमारी है, बिहार की बैकबोन है। और इसमें ये लोग फिराक में लगा हुआ है विपक्षी लोग कि किसी तरह चिंगारी को भड़काओ, चूंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से ये लोग कमजोर पड़ रहे हैं। 2025 का चुनाव सिर पर है, तो ये लोग जो है ना बिहार में कोशिश कर रहे हैं कुछ अपने बनावटी जो है ना कुछ लोग को भेज करके, जैसे तेजस्वी जी भी रात में चोर दरवाजे से गए, वो चोर की तरह गए और कहे कि भाई हम भी आ गए हैं। तो अरे भाई आप आ गए हैं, बच्चे के प्रति सहानुभूति प्रकट सबको है, सरकार भी सहानुभूति प्रकट कर रही है। आप जो है आज तक हम लोग तो जानते हैं कि आप किस स्कूल से आए हैं, तो आप खुद पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं, एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे को जा करके उसका कर रहे हैं। तो देखिए सरकार न्याय संगत जो भी होगा, हम अपने भविष्य के साथ जो है ना हम लोग न्याय करेंगे और यह सारा काम जो है ना सुचारू रूप से मिल बैठ करके समझौता बच्चे का भविष्य निर्माण के लिए किया जाएगा। छात्रों की मांग है री एग्ज़ाम। उनका कहना है सीधा कि एक सेंटर, जैसा कि जानते होंगे पटना का जो है कुम्हरार में जो सेंटर है बापू सेंटर जो है, वहाँ पर छात्रों मतलब वहाँ का परीक्षा कैंसिल हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो छात्रों का कहना है कि सारा बिहार के जितने भी सेंटर पर एग्ज़ाम हुए सारा कैंसिल होना चाहिए। मांग यही है छात्रों की। फिर छात्रों का मतलब कहना है कि जो सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। ऐसा है कि हमारे बीपीएससी का चेयरमैन जो है इस मैटर को भली भांति समझे हैं और एकमात्र एक सेंटर से जो हुआ है इस तरह का, तो उसका वो कैंसिल कर चुके हैं, ऑलरेडी वो कैंसिल कर चुके हैं। और एक तरफ 3 लाख बच्चे का भविष्य का सवाल है और एक तरफ 12,000 बच्चे का भविष्य का सवाल है, दोनों मेरा ही है। तो जहाँ सेंटर पर गड़बड़ी हुई है वहाँ पर जो है ना निरस्त कर दिया गया है, तो उनको पुनः फिर परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है मंशा की जो है ना उनको परीक्षा से हम लोग अलग कर दें। उनको परीक्षा फिर पुनः लेंगे। जब बीपीएससी की तैयारी वो ऑलरेडी कर चुके हैं, अपने आप को मजबूत मान रहे हैं, तो परीक्षा देने में तो कोई उनको हिचक नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अब छात्रों को जो कहीं ना कहीं प्रदर्शन हो रहा था, धरना हो रहा था, वो अब एक राजनीति का जो है अखाड़ा बन गया है। तमाम अन्य पार्टियाँ जो है मतलब छात्रों को आगे कर रहे हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति तो नहीं हो रहा है? छात्रों को मोहरा बना के राजनीतिक लोग जो अपना रोटियां तो नहीं सेक रहे हैं इसमें? देखिए विपक्षी का तो काम ही है। अब एगो प्रशांत किशोर जी है, अब वो झूठ मूठ के भविष्य दिखा के सारे बच्चे को जो है वर्तमान खराब कर रहे हैं, आगे बढ़ा कर ले गए। पुलिस तो भाई प्रोटोकॉल है उनका, वो तो रोकेंगे ही, क्योंकि उनके लिए जगह एक फिक्स है और ये लेकर के चले गए उल्टा।
लेकिन तो ये तो चाह रहे हैं कि किसी तरह चिंगारी भर पुलिस के के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था कि गांधी मैदान में जहाँ पे बापू के जो स्तूप है वहाँ उसके नीचे जो लोग जो है धरना दे रहे थे, कहा था कि परमिशन नहीं लिया गया, यानी बिना परमिशन के धरना वो किया जा रहा था कल जो गांधी मैदान वाला था। देखिए, हमारे प्रशासनिक अधिकारी को ये सब कुछ मालूम है और बिना परमिशन का स्वाभाविक है कि नहीं जाना चाहिए। ये हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, विदाउट परमिशन कहीं भी सेंसिटिव जगह पर बैठने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हमारा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग शांति बनाए रखें और बिहार के निर्माण में सहयोग करें और हमारे जितने प्रतिभाशाली जितने बच्चे जो 12,000 बच रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम जो है ना दिलाया जाएगा, शांतिपूर्वक वो लोग अपने घर जाएं। ये लोग लिट्टी सेकने वाले लोग हैं, ये लोग अंगारे पर लिट्टी सेकते हैं, जैसे हमारे लालू प्रसाद जी का ये तेजस्वी जी, ये तो अपने जो है 9वां फेल है, यही जो है बीपीएससी को चढ़वाही कर रहे हैं। तो भाई ये तो दुखद बात है। और प्रशांत किशोर जी उतरंगा सियार है भाई, वो आज तक एक मुखिया का इलेक्शन नहीं लड़ सका और सारे बच्चे को बीपीएससी को बच्चे को वो कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? बिहार में अराजकता फैलाने का ये लोग का प्लान है और हमारी सरकार इस पर नज़र बनाए हुई है और हम लोग फर्स्ट क्लास से बच्चे को शांतिपूर्वक इनकी जो भी समस्याएं होगा इसकी सोल्व की जाएगी। और उसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे बिहार के नौजवानों से कि आप पढ़े लिखे हो, आप प्राउड हो, आप स्थिति को समझो, परिस्थिति को समझो और आप जो है आप घर जाइए और तैयारी करके पुनः आइए और आपको परीक्षा दिलाने का हम लोग अवसर देने का काम करेंगे। चलिए, तो अभी हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी थे और भूपेंद्र यादव जी सीधे सीधे रंगा सियार कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी को। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रशांत किशोर जी को रंगा सियार तक कह दिए। प्रशांत किशोर जी को कह रहे हैं कि वो अंगूठी पर जो है रोटी सेक रहे हैं, इसलिए रोटी सेक रहे हैं कि छात्रों को आगे करके और पीछे घसक जाते हैं, वो है प्रशांत किशोर। साथ ही साथ तेजस्वी यादव जी को भी 9वीं फेल कह रहे हैं वो तो खुद ही पढ़े लिखे नहीं है, वो तो रात को जो है चोर की तरह जाते हैं और छात्रों को उकसाने का कोशिश करते हैं। ऐसा विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपने राय पर क्या कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तब तक के बने रहिए हमारे साथ, दीजिए हमें इजाज़त। आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट पटना से।